सिद्ध एक ब्रह्म, सारे ही सिद्ध एक ब्रह्म, बस अंतर ज्योत जगाऊं। सारे ही सिद्ध एक ब्रह्म, बस अंतर ज्योत जगाऊं। बिंदु में सिंधु अनंत की गाथा गाऊं। बिंदु में सिंधु अनंत की गाथा गाऊं। अनंत सिद्ध परमात्मा, आप्त ज्ञानी अरहा सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों, षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। वीतराग दर्शन हर एक जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराता है और इस जीवन में मुक्ति की साधना कैसे की जाए, कैसे अपने संपूर्ण अज्ञान और मोह से निवृत्त हुआ जाए, उसके सूत्र और उसकी समझ भी देता है। वीतराग दर्शन विराट है। इस विराट दर्शन में जहाँ प्रवृत्ति को समकित बनाने की साधना बताई गई, वहाँ समकित होते हुए प्रवृत्ति से निवृत्ति में आने की साधना भी दी गई। 24 भगवान हुए। 2400 तीर्थंकरों में से पहला तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव। उन प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव ने, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना सिखाया। असी मसी कृषि का ज्ञान दिया, व्यापार वाणिज्य सिखाया, घर बसाना, परिवार के साथ कैसे रहना, वो सब कुछ सिखाया। और उनके बीच में, इन प्रवृत्तियों के बीच में कैसे निष्पक्ष रहना, वह भी सिखाया। अब पहले तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर तक आते आते युग कितना बदला, समय बदल गया। सभ्यता, संस्कृतियां विकसित होती होती अनेकों बनी, अनेकों बिगड़ी और एक दिन इस मुकाम तक पहुंच गई कि आदमी बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो गया और बहुत ज़्यादा मस्तिष्क प्रधान हो गया। पहले युग में इंसान मस्तिष्क प्रधान जीवन नहीं जीता था, लेकिन 24वें तीर्थंकर का समय आते आते हर इंसान मस्तिष्क प्रधान जीवन जीता है। मस्तिष्क प्रधान क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि हमारे इस मानव शरीर के अंदर अनेकों स्थान हैं, अनेकों चक्र है, जहाँ से जीवन की विशिष्ट प्राणधारा प्रवाहित होती है, विशिष्ट शक्तियाँ प्रवाहित होती है। एक युग था जब आदमी से पूछा जाता कि तुम कहाँ से सोचते हो। आज हमसे पूछा जाए तुम कहाँ से सोचते हो, हम सीधा हाथ कहाँ लगाएंगे? दिमाग पर, ठीक है ना। लेकिन एक युग था जब आदमी से पूछा जाता तुम कहाँ से सोचते हो, तो आदमी अपने पेट पर हाथ लगाता था। और कुछ सालों पहले तक जापान में भी ये अवस्था थी। वे लोग कहते हम पेट से सोचते हैं। आज हम सोच ही नहीं सकते कि आदमी पेट से भी सोचता है क्या। हाँ, आज हमारे पास में सोचने का डिपार्टमेंट
ये माइंड है। हाँ, कुछ कुछ हमारा हृदय केंद्र जागृत है, और चूंकि हृदय केंद्र कुछ कुछ जागृत है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा विध्वंसक नहीं हो पाए। कहीं न कहीं प्रेम, उदारता, दया, दान ऐसे गुण हमारे साथ अभी मौजूद है। लेकिन जब कभी नाभि चक्र जागृत था, और है भी कुछ अंशों में, सबके साथ है, लेकिन जब कभी यह ज़्यादा जागृत था, सक्रिय था, तब हम लोग संपूर्ण प्राणी जगत को आत्मवत महसूस आराम से कर पाते थे। और तब हमारी सोच के अंदर संकल्प विकल्पों की श्रृंखला नहीं होती थी, व्यर्थ के विचारों का बवंडर होता ही नहीं था, जो आज के लिए, आज के युग के लिए एक बहुत सामान्य सी बीमारी हो गई है। आज का हर आदमी अति सोच से दुखी है। मस्तिष्क दिन रात चल रहा है, जागते भी चल रहा है, सोते भी चल रहा है। ऐसे में इस मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति को वीतरागता कहाँ और कैसे समझ में आ सकती है? उसे तो दो ही बात समझ में आती है। मस्तिष्क की भाषा मुख्यतया दो शब्दों के चारों ओर घूमती है, और वे दो शब्द है नफा और नुकसान, फायदा और घाटा, प्रॉफिट एंड लॉस। इसीलिए देखो, आज हम कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल पैदा होता है, इसको करने से फायदा क्या होगा? होता या नहीं होता? यहाँ तक कि आप अगर उपवास भी कर रहे हो, अठाई भी कर रहे हो, तो आपके घर वाले भी पूछ लेंगे आपसे, अठाई करने से मिलेगा क्या, होगा क्या, फायदा क्या? और बल्कि आप भी अपने आप से पूछोगे कि मैं अठाई क्यों कर रहा हूँ, मेरे को इससे नफा क्या होने वाला है? इस टाइप के प्रश्न सामायिक करते हुए भी आपके मन में पैदा होते हैं कि एक सामायिक का फल कितना मिलेगा, दो का कितना मिलेगा, पांच का कितना मिलेगा, है ना? हम पहले नफ़े में बात सोचते हैं, और जब नफ़े में सोचते हैं तो हमारे को जवाब देने के लिए कुछ लोगों को झूठे उत्तर भी रचने पड़ते हैं कि एक सामायिक करोगे तो इतने वर्ष नरक के बंधन कट जाएंगे, 5 करोगे तो इतने उपवास का फल मिल जाएगा। अब कैसे मिल जाएगा, ऐसा कहीं कोई उल्लेख सूत्रों में या आगम शास्त्रों में कहीं नहीं है। लेकिन करे तो करे क्या? पूछने वाला व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न करता है तो जवाब देने वाला व्यक्ति भी तो मस्तिष्क के तल पर ही जीता है, वह भी ऐसे ही उत्तरों की कपोल कल्पना कर देता है और लोगों को ऐसे उत्तरों से संतुष्ट कर देता है। और तब हमें हर काम करवाने से पहले साधु संत भी ऐसी प्रेरणा देते हैं, जाप करोगे तो यह फल मिलेगा, ध्यान करोगे तो यह फल मिलेगा, व्रत उपवास करोगे तो यह फल मिलेगा, और नहीं करोगे तो इतना नुकसान हो जाएगा, इतने वर्ष तक नरकों में सड़ना पड़ेगा, इतने पाप कर्मों का बंधन हो जाएगा। कभी कभी तो मुझे ऐसे साधु संतों की बातें सुनकर के ऐसा लगता है कि मानो दुनिया भर के सब लोगों के कर्मों का फल देने का डिपार्टमेंट उनका ही हो, और उनको ये पता हो कि क्या करने से किसको क्या फल दिलवाना है। इसीलिए वो तुरंत कह देते हैं, ऐसा किया नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा किया तिरंज गति बन गई, ऐसा किया देवगति में जाओगे, जैसे कि उनको सब पता है, और वही लिखने वाले हो, चित्रगुप्त वही बन गए हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, पूरा युग ही इस बीमारी से पीड़ित है कि पूरा युग मस्तिष्क प्रधान हो गया। हर चीज सोच के दायरों से गुजर करके ही ग्रहण की जाती है। ऐसे में समण भगवान महावीर को प्रवृत्ति के बिल्कुल ऑपोजिट पोल पर आकर निवृत्ति की साधना देनी पड़ी, क्योंकि समण भगवान महावीर के समय का युग बदल चुका था। आदिवासी युग नहीं था जहां लोगों को प्रवृत्ति में जीना सिखाया जाए। यहां इतना ज़्यादा विकसित, मानसिक रूप से विकसित, सभ्यता में जीने वाला आदमी और सभ्यता के कपड़े पहन करके भीतर से पशु भाव में रहने वाला आदमी भगवान के सामने था कि भगवान को इस विचिकित्सक आदमी को उसकी चिकित्सा करने के लिए निवृत्ति की साधना देनी पड़ी। इसलिए बेसिक अंतर है।
और नियम से ये अंतर होता ही है कि हर पहले तीर्थंकर का अभिव्यक्त सत्य जो है, उसी सत्य का बिल्कुल विपरीत और ऑपोजिट पोल अंतिम तीर्थंकर के द्वारा इस दुनिया में व्यक्त किया जाता है। और सत्य बड़ा विचित्र है। सत्य में दो विपरीत चीजें भी, 100% विपरीत चीजें भी सत्य होती है। कैसे? जैसे दिन और रात, मतलब दिन भी सत्य है और रात भी सत्य है, और दिन से रात कंप्लीटली ऑपोजिट है। यही सत्य की विशेषता है। इसीलिए देखो, सत्य की एक अभिव्यक्ति प्रभु ऋषभ ने करी और सत्य की एक दूसरी अभिव्यक्ति जो प्रभु महावीर ने करी, दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली ऑपोजिट थी, लेकिन फिर भी दोनों ही सत्य थी और दोनों ही इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कराने में मददगार रही। प्रभु आदिनाथ ने प्रवृत्ति सिखाई और प्रभु महावीर ने निवृत्ति। प्रभु आदिनाथ ने दुनिया को जीने का ज्ञान सिखाया और प्रभु महावीर ने इस जीने के अंदर मौजूद इतनी सारी प्रवृत्तियों में उलझे हुए चित्त को निवृत्ति का ज्ञान सिखाया। इसीलिए उन्होंने निवृत्ति के 4 सूत्र दिए, जिसे हम यहाँ पर निवृत्ति के 4 वेद कह रहे हैं। हमें ये चारों वेदों का ज्ञान आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी ने दिया। उन्होंने जैनागमों को जिस आत्मा के तल पर जाना और जिया, उस तल से उनके भीतर से जो सूत्र निकले, ये सूत्र सर्वमान्य हैं, संपूर्ण जैन दर्शन में बिखरे हुए हैं और पूरे जैन समाज में एक भी व्यक्ति जो कि सामायिक आदि की प्रक्रिया करता है, उनको इन सूत्रों से अनभिज्ञता नहीं है, सभी को ज्ञान है। सूत्र हम लोग रोज बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उन सूत्रों का यह अर्थ और इस तरीके से उपाय और उपयोग हमें शायद लेना नहीं आता। इसीलिए आज के दिन हम निवृत्ति के 4 वेदों की बात करेंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम आज ही के दिन क्यों करेंगे? आज ही के दिन इसलिए करेंगे क्योंकि आज ही वह दिन है जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग बना हुआ है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ही वह नक्षत्र है जिसमें समण भगवान महावीर स्वामी ने अपने च्यवन को चुना, अपने जन्म को चुना, अपनी अभिनिष्क्रमण को चुना और अपने केवल्य ज्ञान की घड़ियां भी इसी नक्षत्र में उनके जीवन में घटित हुई। यह नक्षत्र आध्यात्मिक साधकों के लिए और निवृत्ति प्रधान साधकों के लिए एक संधि का नक्षत्र है, एक संधि का अवसर है, एक स्वर्णिम अवसर है कि जहां हम अपने आप के अतीत के स्वरूपों से निवृत्ति पा सकते हैं। उत्तरा, उत्तरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। उत्तरा, ऊपर उठ करके तर गया। फाल्गुनी, अनेकों तरह की फलकों से, अनेकों तरह के चित्त के विभागों से आदमी ऊपर उठा और उससे तिर गया। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये निवृत्ति का नक्षत्र है और निवृत्ति की साधना भगवान को देनी थी, इसीलिए उन्होंने इसी नक्षत्र का चुनाव किया और उन्होंने अपने शिष्यों को इस नक्षत्र में स्वयं ने बिठा करके साधना करवाई। ऐसा नहीं है कि ये पर्युषण अनादिकालीन है और हर तीर्थंकर के युग में होते हैं, ऐसा नहीं है। हर तीर्थंकर के युग में इन्हीं दिनों में पर्युषणा नहीं मनाई जाती है, क्योंकि हर तीर्थंकर के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर नक्षत्र अलग अलग होता है। जैसे भगवान ऋषभदेव, उनके 5 कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए, लेकिन भगवान महावीर के 5 कल्याणक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए, निर्वाण को छोड़ करके। निर्वाण प्रभु महावीर का स्वाति नक्षत्र में हुआ, कार्तिक की अमावस्या की रात्रि में हुआ। यह जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रभु महावीर ने जो ज्ञान उपलब्ध किया, उसी क्षण की संधि साधना को अपने साधकों को उन्होंने करवाई और तब से यह परंपरा चल पड़ी कि हर आचार्य
परंपरागत रूप से समवायांग सूत्र में उल्लेख आता है कि प्रभु महावीर ने इस योग को आने पर अपने साधकों को पर्युषणा करवाई, फिर गणधरों ने अपने शिष्यों को करवाई, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को कराई, और परंपरागत रूप से यह पर्युषणा हमारे यहाँ मनाई जाती रही है। लोग पूछते हैं ये पर्युषणा में ही क्यों करना, क्या खास महत्व है इन दिनों का? इन दिनों का इसलिए महत्व है क्योंकि इन्हीं दिनों के मध्य में किसी एक दिन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है, जो आज के दिन आ रहा है। इसीलिए हम पिछले कई दिनों से कह रहे कि 14 तारीख को हम सबको मौन रह करके आत्म साधना करनी है। आत्म साधना किस भांति करनी है, ये सवाल अनेकों लोग पूछते ही रहते हैं कि आत्म साधना तो करनी, लेकिन कैसे करनी? तो उस आत्म साधना के लिए 4 सूत्र, 4 सोपान की बात हम यहाँ करेंगे, जिन्हें हम निवृत्ति के 4 वेद कह रहे हैं। समझे कि अपनी साधना रूपी फलक के 4 पाए हैं। फलक यानी पट्टा, जैसे एक पट्टा 4 पैरों पर होता है, इसी तरह से हमारी साधना रूपी पीठिका के ये 4 पैर है। पहला सूत्र है उसमें निस्सिही, 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 निस्सिही। इस मंत्र से आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि जब भी किसी मंदिर, उपाश्रय या स्थानक में प्रवेश करना होता है तो प्रवेश के समय का एक विधान है कि प्रवेश करने वाला हर साधक जूते खोलने के साथ ही ठहर जाए और वहीं ठहर करके अपनी श्वास को संतुलित करे। अगर आप देखें तो पुराने ज़माने में हर एक मंदिर के बाहर जूते खोलने के बाद में एक ऐसा स्थान बना हुआ होता था, चबूतरे की तरह, जहाँ हर व्यक्ति अंदर जाने से पहले बैठता था। अनिवार्य नियम था कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आया तो सीधा भीतर ना घुस जाए। क्यों? क्योंकि सीधा भीतर जाएगा तो बाहर के वातावरण से प्राप्त नकारात्मक प्रभावों को, बिखरे हुए चित्त को, बिखरी मानसिकता को लेकर के अगर वो मंदिर में चला गया तो मंदिर के शुभ आभा वलय को वह डिस्टर्ब कर देगा। तो मंदिर की एनर्जी को उस व्यक्ति के प्रवेश से कोई तरह का कष्ट ना पहुंचे, यह आने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखना जरूरी था। इसीलिए देखो, कई मंदिरों में ऐसा नियम होता है और हर व्यक्ति ध्यान रखता भी है, और जहाँ ध्यान नहीं रखा जाता वहाँ धीरे धीरे मंदिर का वातावरण, उसका जो वर्तुल बना हुआ है, उसका जो अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वह डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और तब वे मंदिर उतनी विशिष्ट ऊर्जा से किसी आदमी की चेतना को बदलने में कारगर नहीं बन पाते। तो पुराने मनीषियों ने हर एक चीज की जो व्यवस्था बनाई, उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान था। तो यह विज्ञान था कि मंदिर में आना है, ऐसे ही नहीं आ जाना। घर से निकलने का भी तरीका होता था कि जब आप घर से निकल रहे हो स्थानक, मंदिर, उपाश्रय, गुरुद्वारा जाने के लिए, तो आप घर से निकलते पहले अपनी सांस को संतुलित करें, 3 बार नमोकार मंत्र बोलें और अपने मन को पूछें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। अपने सामने विज़न स्पष्ट करें, फिर मंदिर के लिए घर से निकलें, फिर गुरुद्वारे के लिए घर से निकले, फिर स्थानक उपाश्रय के लिए घर से निकले। आप क्यों आ रहे हो यहाँ पर? आपके आने का कारण आपके भीतर स्पष्ट होना चाहिए, और वो कोई भी कारण हो सकता है। कोई सोच सकता है मैं प्रधान हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। कोई सोच सकता है कि मैं अपने हृदय को शांत करने के लिए उस वातावरण में बैठने के लिए जा रहा हूँ। कोई सोच सकता है कि मैं गुरु के पास अपनी इन शंकाओं का समाधान लेने के लिए जा रहा हूँ। कोई सोच सकता है कि मैं आज अपना समय मिलने पर गुरु के दर्शन करके उनकी सेवा करने का अवसर पाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन घर से निकलते समय हमारे सामने विजन क्लियर हो, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि यूं ही आ गए, पर जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि हम अधिकांश काम यूं ही कर लेते हैं, औपचारिकताओं में कर लेते हैं, आदतों में कर लेते हैं, रिवाजों में कर लेते हैं, संस्कार वश कर लेते हैं, दबाव वश कर लेते हैं, या लालच वश भी कर लेते हैं।
कि वहाँ जाएंगे एक लड्डू खाने को मिलेगा, कुछ प्रभावना मिलेगी। ऐसी भी कई लोगों की सोच होती है। तो सबके अलग अलग कारण हैं, लेकिन घर से निकलते समय अपने कारण को स्पष्ट करें, अपनी चेतना में अपने कारणों का स्पष्ट संज्ञान पैदा करें। उसके बाद सांस को संतुलित करके निस्सी ही बोल करके घर से बाहर निकलें, और जब यहाँ आए जूते खोलें, उसके साथ ही अपने बिखरे हुए चित्तों को भी हटा दें। और बिखरे हुए चित्तों को यानी दिमाग में जो व्यर्थ के विचार और सांसारिक प्रपंच चल रहे हैं, क्योंकि जब आप घर से आए हो, दुकान से आए हो, ऑफिस से आए हो, आपके दिमाग में ऑफिस के भी कई सारे थॉट्स हैं, घर परिवार के, रिश्तेदारों के भी कई सारे थॉट्स हैं। उन थॉट्स को लेकर के इसके अंदर प्रवेश नहीं करना है। तो इसीलिए पूर्वाचार्यों ने एक विधान सूत्र, विधि सूत्र दिया। सूत्र बड़ा प्यारा है। इस सूत्र की बनावट ही ऐसी है कि जो हमें अपने अतीत के विचार श्रृंखला से मुक्त कराती है। चूंकि ये अतीत के विचार श्रृंखला से मुक्त कराती है, इसीलिए इसको निवृत्ति कहा गया। और निवृत्ति का पहला मंत्र है निस्सिही निस्सिही निस्सिही। शांति से बैठें और बैठ करके अपनी श्वास को संतुलित करें। श्वास संतुलित जब हो जाए तब दीर्घ श्वास प्राणों में भर करके जाती हुई श्वास के साथ, जब दीर्घ श्वास हम छोड़ रहे हैं तो छोड़ती हुई श्वास के साथ, पहली श्वास के साथ निस्सिही, दोबारा निस्सिही, तिबारा निस्सिही, और भाव करें कि अब मैं शरीर से, वचन से और मन से सांसारिक प्रपंचों को अपने से पृथक करता हूँ, अपने से अलग करता हूँ। निस्सिही वर्ड का वर्ड मीनिंग होता है टू सेट अपार्ट, टू सेट अपार्ट, अलग कर देना। किसको अलग कर दिया? दिमाग में सांसारिक विचारों को अलग कर दिया। और जब हमने निस्सिही कहा तो एक तरह से हमने प्रोहिबिशन का बोर्ड लगा दिया कि अब मेरे मन में कोई सांसारिक ख्यालात न आए। यहाँ आने के बाद में आपकी पहचान क्या? आप यहाँ से बाहर थे तब तक कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई वकील था, कोई व्यापारी था, कोई माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, सारे रिश्ते थे आपके। लेकिन इस गुरु के द्वार के अंदर प्रवेश करने के साथ ही वे सारे ही विशेषण बाहर ही छूट जाते हैं। अंदर केवल एक विशेषण रहता है, वह है मैं उपासक हूँ। क्या हूँ? मैं उपासक हूँ, उपासना करने के लिए आया हूँ। गुरुवाणी की उपासना करूँगा, गुरु ज्ञान की उपासना करूँगा, गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर उपासना करूँगा। अब मैं मात्र उपासक हूँ और यहाँ कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन जो लोग यहाँ भी रिश्ता ले आते हैं वो यहाँ के ऊर्जा वलय को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो यहाँ आकर के भी सांसारिक बातें करते हैं, नियम से वे बहुत बड़े पवित्र वातावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। केवल आज ही के दिन की मौन की बात नहीं है। जहाँ भी इस तरह की सही समझ होती है वहाँ एक नियम स्वतः सारे ही साधकों में पाया जाता है कि वे मंदिर और उपाश्रय में प्रवेश करने के साथ ही मौन हो जाते हैं। उनके मुंह से अगर वचन निकलते हैं तो मात्र गुरु आज्ञा से, गुरु की सेवा के लिए अथवा गुरु भक्ति में। इसके सिवा किसी प्रकार के वचन का प्रयोग वे मंदिर उपाश्रय में करते ही नहीं। और जब बाहर जाएंगे उसके बाद अवश्य ही कहने के बाद वे चाहे तो सांसारिक शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन यहाँ रहते हुए यहाँ की ऊर्जा को डिस्टर्ब नहीं करते। ये हुआ निवृत्ति का पहला मंत्र। इस मंत्र का प्रयोग हम पूरे दिन में अनेकों बार तब कर सकते हैं जब जब हमें लगता है कि हमारे मन में फालतू के विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और अति सोच की बीमारी से ये युग ग्रसित है। हर आदमी मस्तिष्क के तल पर ही ज़्यादा समय बिताता है। हमारी पूरी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा केवल सोचने में जाता है। कोई पूछे क्या कर रहे हो, हम कहेंगे कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं। और कोई पूछ ले क्या सोच रहे हो, कहोगे पता नहीं क्या सोच रहा हूं, पता ही नहीं सोच क्या रहा हूं।
अरे भैया बड़ी हैरानी वाली बात है, आपको यही नहीं पता कि आप सोच क्या रहे हो। जैसे कोई आदमी चल रहा हो और पूछो कि क्या कर रहे हो, चल रहे हो, मैं पता नहीं चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। कहाँ जा रहे हो, ये पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। उस आदमी को हम क्या कहेंगे? अच्छा हुआ मुझे नहीं कहना पड़ा, आपने बता दिया कि ऐसे आदमी को हम लोग पागल कहेंगे। तो जब ऐसे आदमी को हम लोग पागल कहेंगे तो फिर हम क्या हुए? अगर कोई शरीर को बिना कारण से चलाए, जैसे मुंह में कुछ ना और चबाए, बैठा है और पैर चलाए, बैठे बैठे अपने पैरों को घुमाए, हम कहेंगे अबनॉर्मल पर्सन है। ठीक ऐसे ही जिसको ज़रूरत नहीं है वो दिमाग से सोचे ही जा रहा है, सोचे ही जा रहा है, और क्या सोच रहा है वो उसको पता नहीं है, वो आदमी पागल ही तो हुआ, एबनॉर्मल है। और इस एबनॉर्मलिटी को हम लोग इसलिए एबनॉर्मलिटी नहीं मानते क्योंकि इट्स वेरी कॉमन इन दिस एज, बहुत कॉमन हो चुकी है ये बीमारी, इसलिए हमें लगता है इट्स कॉमन, सामान्य बात है कि सभी सोच रहे हैं। और लोग इतना सोचते हैं बिस्तर पर लेटते कब है और नींद आती कब है। लेटेंगे 9 बजे, नींद आएगी 12 बजे, लेटेंगे 12 बजे, नींद आएगी सुबह 3 बजे। फिर कहते महाराज जी उठे तो उठे कैसे जल्दी, क्योंकि पूरी रात नींद आती नहीं है। नींद नहीं आती, करते क्या हो? कि सोचता हूँ, बस सोचता ही रहता हूँ। और इस सोचने की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। हमें पता नहीं कि हमारी जितनी भी ज्ञान ऊर्जा है, ज्ञान की क्षमता है, वो ज्ञान गुण क्षमता सोचने की वजह से, अत्यधिक सोचने की वजह से खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। उसके बाद क्या होगा कि जब कोई आपको बतला रहा होगा आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। और होता है ज़्यादा सोचने वाले आदमी को कुछ लोग आकर के काम दे करके चले जाते हैं, और फिर जब वापस लौट के पूछते हैं आपने मेरा काम किया क्या, वो कहते हैं आपने कहा था क्या? वो कहते मैंने कहा तो था, मैंने तो नहीं सुना। कब कहा था? कब? जब तू ये कार्य कर रहा था। अच्छा, तो मैं वो काम कर रहा हूँगा, लेकिन शायद मैं उस टाइम में प्रेजेंट नहीं था। हम लोग प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं हैं, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमें बहुत प्यारा सूत्र, मंत्र और वेद, ज्ञान का बीज प्रभु महावीर ने दिया, तीर्थंकर भगवंतों ने दिया, कि जब भी लगे कि दिमाग में व्यर्थ के प्रपंच चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो अपने इन विचारों को स्पीड ब्रेकर पे लाओ। उनके विचारों की स्पीड को ब्रेक करने के लिए अपने आप को जोर से बोल के कहो निस्सिही निस्सिही निस्सिही, और फिर अपने आप को कहो मैं इन विचारों को, इन प्रपंचों को, इन व्यर्थ के विचारों को अपने से झटक कर अलग करता हूँ, झटक कर अलग करता हूँ। कहना शुरू करो, नहीं तो धीरे धीरे सारी चेतना की शक्तियाँ यूं ही खत्म हो जाएगी, और बुढ़ापा आने से पहले बुढ़ापा आ चुका होगा, मृत्यु आने से पहले हम मर चुके होंगे। हमें ऐसी अवस्था नहीं चाहिए, तो हम निस्सिही का प्रयोग कर सकते हैं। निस्सिही एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी प्रयोग में किया जा सकता है। जैसे एक स्टूडेंट है, पढ़ने बैठता है लेकिन दिमाग ही नहीं लगता। आप कहते हो महाराज जी इसकी बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन ये अपने आप को कभी कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है, ये कैसे अपने आप को कंसंट्रेट करे? तो तरीका यह है कि वो जब अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ जाए, उसके बाद सांस को नॉर्मल करे, और 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जब तक उसको लगे कि उसका दिमाग इधर उधर बिखरा हुआ है, वह बोल करके, जोर से बोल करके कहे। नियम से मन में नहीं बोलना है, जोर से बोलकर कहना है निस्सिही, और तब उसका माइंड पिछली स्थानों से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और अब वो पढ़ाई के साथ आराम से अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा। आपको सामायिक करनी है, आपको माला प्रारंभ करनी है, जाप प्रारंभ करना है। आप जाप की शुरुआत करने से पहले 3 बार निस्सिही करें। ये निवृत्ति का मंत्र है, निवृत्ति का पहला मंत्र है निस्सिही। प्रोहिबिशन, टू सेट अपार्ट, अपने से अलग करना, निषेधित कर देना, नो एंट्री का बोर्ड लगा देना कि अब व्यर्थ के विचारों के लिए नो एंट्री। फिर सेकंड मंत्र है कि कई बार क्या होता है
कि हम लोग व्यर्थ के विचारों में तो हैं ही, उसके साथ साथ उन विचारों में कुछ ऐसा काम जो हम कर चुके और हमें नहीं करना चाहिए था, उसका पश्चाताप भी शामिल है। पछताते रहते हैं लोग। अब किस तरह से पछताते हैं लोग? जैसे कोई मुझे गाली दे के चला गया और उस टाइम में मैं चुप रही, और अब मुझे ख्याल आता है कितना अच्छा होता कि मैं भी उसको पलट करके जवाब दे देता। वो इतना सुना के चला गया, उस वक्त मेरा दिमाग कहाँ था? मुझे भी तो पता है उसमें इतनी इतनी गलतियां हैं, पर उस वक्त तो मुझे याद आया ही नहीं। हम में से कितने लोग इस बात के लिए पछताते हैं कि मैंने सही समय पे गुस्सा क्यों नहीं किया, मैंने उस टाइम में लड़ाई क्यों नहीं की, मैंने उस टाइम में जिद क्यों नहीं की, मैंने उस टाइम में उस आदमी को नकारा क्यों नहीं, उसको थप्पड़ क्यों नहीं लगाया, मार देना चाहिए था मुझे। वो अपने आप को समझता क्या है? हम पछताते हैं कि हमने उस टाइम में कषायों का सेवन क्यों नहीं किया, उस टाइम के अंदर हमने आक्रमण क्यों नहीं किया। ठीक है। और ठीक इसके विपरीत, अगर हम गुस्सा कर चुके हैं, अगर हम झगड़ा कर चुके हैं, अगर हम किसी को थप्पड़ मार चुके हैं, अगर हम किसी का इंसल्ट कर चुके हैं और अब वापस पछताते हैं, मुझे क्या ज़रूरत थी इतना गुस्सा करने की, नहीं भी करता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, सामने वाला अपने आप से भी तो समझ ही सकता था, और मैं नहीं भी समझाता तो समय समझा देता उसको, मैंने गुस्सा किया ही क्यों था, मैंने क्यों उस आदमी को मारा। कई माताएं गुस्से से भर के अपने बच्चे को पहले तो चपत लगाती है और उसके बाद में अपने आप को मारती है, दीवारों से सिर फोड़ती है कि मैंने अपने बेटे को क्यों मारा, मैंने अपनी बेटी को क्यों कष्ट दिया। अब वो अपना सिर फोड़ती है, पहले दूसरों का और फिर खुद का। बहुत कॉमन सी बीमारियां हैं और हम लोग इन सब चीज़ों को जनरल नॉर्मल बिहेवियर समझ करके जीते चले जाते हैं, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, इट्स ऑल आर अबनॉर्मलिटी। इस अबनॉर्मलिटी से कैसे मुक्त होना? गलत काम हो गया तो पछतावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या थॉट है आपका? सारी सभा का एक ही थॉट है कि गलत काम हो गया तो पछतावा करना चाहिए। मैं आपको कहती हूँ गलत काम हो गया तो पछतावा मत करो। 100% ऑपोजिट, कभी पछतावा मत करो। क्यों पता है? क्योंकि जब आप पछतावा करते हो तब आप पहले दूसरों को कष्ट दे रहे थे, अब खुद को कष्ट देते हो। जब दूसरों को कष्ट देना हिंसा है तो खुद को कष्ट देना अहिंसा नहीं हो सकता है। खुद को कष्ट देना भी हिंसा ही है, दूसरों को कष्ट देना हिंसा है, खुद को कष्ट देना भी हिंसा है। एक मैसोचिस्ट है, एक सैडिस्ट है, बहुत सारे एब्नॉर्मलिटी। एक लोग परपीड़क है, एक आत्मपीड़क है। आत्मपीड़क होना, स्वपीड़क होना भी उतना ही बुरा है जितना परपीड़क होना बुरा है। और आत्मपीड़क आदमी क्या करेगा बताओ? जो अपने आप को पीड़ा दे रहा है, अपने आप को डिप्रेस्ड कर रहा है, अपने आप को कुंठित कर रहा है, अपने आप की खुद अपनी नज़रों में इंसल्ट कर रहा है, वह आदमी सुधरेगा क्या? सुधरता नहीं है। उसकी पीड़ा की दिशा बदली है, और जिसकी दिशा दूसरों से खुद पर आई है उसकी खुद से दूसरों पे जाते हुए देर नहीं लगेगी। इसीलिए देखो, इस जिंदगी में हमने हजारों बार अपने आप के ऊपर पछतावा किया, और जिन चीज़ों के लिए पछतावा किया उन्हीं गलतियों को हमने फिर किया या नहीं किया? ईमानदारी से बताओ। बेटे पे गुस्सा किया, फिर पछताया, 4 दिन भी नहीं बीते होंगे और 5वें दिन वापस बेटे पे गुस्सा किया। झूठ बोला, पछताया। सिगरेट फूंकी, पछताया। शराब पिया, पछताया। चोरी करी, पछताया। दिल दुखाया, पछताया। और थोड़े दिन बीते, फिर सिगरेट की तलब जागी, फिर से सिगरेट पी ली, फिर से शराब की तलब जागी, फिर से शराब पी ली। हर आदमी ऐसा ही करता है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां नहीं करते हैं, हम लोग कुछ ही गलतियां करते हैं जिनको बार बार करते हैं। हम सबकी ज़िंदगी की भूलें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग अपना विश्लेषण करें, अपनी डायरी मेंटेन करें और अपने बारे में लिखें उसके अंदर, तो पता लगेगा कि हम में से हर एक व्यक्ति का एक सेट पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है, और हम सारे लोग अपने स्ट्रक्चर में कुछ कुछ पॉइंट्स के लिए बायस्ड है।
कुछ कुछ पॉइंट्स के लिए हम सारे लोग जिद्दी बने हुए हैं, और उन जिद्द में ही हम लोग दो पोल बनाते हैं, और उन दो पोलों में ही हम हमेशा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घूमते हैं। जैसे जिद है कि पीऊंगा, कहना नहीं मानूंगा, ठीक है, और फिर इस जिद को कभी तो पूरी करेंगे और कभी अपनी ही जिद के विपरीत जाके कहेंगे, हाय रे मैं ऐसा क्यों हूं, मैं क्यों पीता हूँ, मैं क्यों दिल दुखाता हूँ, मैं क्यों गुस्सा करता हूँ, मैं क्यों इतना गुस्से में आकर के बोलता हूँ। पहले गुस्से में आके बोले, फिर उसके बाद उसका पछतावा किया। पछतावा, देखो शब्द भी कितना गजब का है, इसको कहते हैं पश्चाताप। पछतावे को प्रॉपर वर्ड हिंदी का है पश्चाताप, और पश्चाताप का मतलब है पश्चात का ताप। टेंशन आफ्टर इवेंट, टेंशन आफ्टर इवेंट, घटना घट गई उसके बाद टेंशन लेना। पहले घटना नहीं घटी तब की टेंशन, मुझे मौका ही नहीं मिला उसको थप्पड़ मारने का, मौका तो मिलना चाहिए था, वो सामने तो आए आदमी मज़ा चखाऊंगा, और जब मौका मिल गया थप्पड़ मार ली, फिर घर आके रोते हो, हाय मैंने क्यों कर्म बांधे, अब मेरे को नरक में जाना पड़ जाएगा, मैंने ऐसा क्यों किया, वो आदमी मुझे छोड़ेगा थोड़े ही। अब टेंशन फिर से, फिर अपने आप को धिक्कारोगे, मत करो, पश्चाताप मत करो। समण भगवान महावीर ने हमें तपस्या के 12 सूत्र दिए, और उन 12 सूत्रों में से एक तपस्या है जो आभ्यंतर तप का पहला भेद है, उसका नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित, देखो दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है, एक है पश्चाताप और एक है प्रायश्चित। पश्चाताप में आदमी स्वपीड़क बनता है, पश्चाताप में आदमी कुंठाग्रस्त होता है, पश्चाताप में आदमी फिर से दीनहीन भावनाओं से तो भरता ही है, आत्म प्रेम से दूर हो जाता है, उसके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, अपने भीतर ही प्रेम नहीं है, उसके व्यवहार में कभी प्रेम प्रकट हो पाएगा? इट्स ऑल्सो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप दोबारा अपने बच्चे से प्रेम से बात कर पाओगे? मुश्किल है। कोशिश करोगे, बनावटी होगी, असली प्रेम नहीं निकल पाएगा। और हम सारे लोग बनावटी व्यवहार को जीते हैं। हम क्षमा भी करते हैं तो बनावटी करते हैं, हम प्यार से बोलते भी हैं तो बनावटी बोलते हैं। इवन देन हम अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट भी देते हैं। तो पता है क्यों रेस्पेक्ट देते हैं? क्यों देते हैं बताओ? आप अपने से बड़ों को, अपने पापा को, मम्मी को रेस्पेक्ट भी देते हो, अपने बॉस को, ऑफिसर्स को, जो आपसे बड़े लेवल पे लोग हैं उनको रेस्पेक्ट भी देते हो। पता है क्यों देते हो? हाँ क्या? वो कह रहे अपने फायदे के लिए। और कुछ लोग इसलिए देते हैं क्योंकि देना चाहिए, देना चाहिए इसलिए देता हूं। क्यों देते हो? कितनी बहुएं मेरे पास आके बोलती है, महाराज जी सास की सेवा करनी चाहिए इसलिए करती हूँ। कितने बच्चे बोलते हैं, पापा मेरा खाने के लिए वेट करते हैं इसीलिए मुझे दुकान से जल्दी आना पड़ता है। मैंने कहा पड़ता है, मन से नहीं खाते पापा के साथ। सेवा करनी चाहिए इसलिए करते हो। कई लोग हमें भी कहते हैं, महाराज जी आप महाराज जी हो, आपको तो वंदना करनी चाहिए ना। मैं कहती बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो करो। क्यों चाहिए? क्यों? आउट टू, क्यों? नैतिकता क्यों? पता है, नैतिकता की बाध्यता तभी पैदा होती है जब वो चीज मन से खिलती नहीं है। अगर प्रेम होगा तो आपसे वंदना निकलेगी, आपसे प्रेम प्रकट होगा, आपकी वाणी मीठी होगी, आपसे सेवा कर्म के रूप में नहीं होगी, आपसे सेवा सहज आपका व्यवहार ही होगा। लेकिन जब प्रेम नहीं होगा तब आप कहोगे ऐसा मुझे करना चाहिए। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं उनकी नहीं सुनूंगा तो वे बेचारे कहाँ जाएंगे? हम लोगों की लैंग्वेज है ये कि वे बेचारे कहाँ जाएंगे। बच्चे अपने माँ बाप को ही बेचारा बना डालते हैं। बेचारा वर्ड का मतलब होता है अनाथ। और हम लोग अपने रिश्तेदारों को ही एकदम से बेचारा बोल देते हैं। देखो बेचारे का क्या हाल है, इकलौता बेटा वो भी नहीं सुनता।
ये सारी बेचारगी क्यों पैदा हुई? क्योंकि नैतिक बाध्यताएं आ गई। और नैतिक बाध्यताएं क्यों आई? क्योंकि हमारे अंदर का प्यार सूख गया। और प्यार क्यों सूख गया? क्योंकि हम अपने अतीत को कभी क्षमा नहीं कर पाए। हम अपनी ही भूलों को सहजता से कभी निष्फल नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। जो हम शब्द हम लोग रोज बोलते हैं, निवृत्ति का दूसरा मंत्र, वो मंत्र है तस्समिच्छामि दुक्कडम। कौन ऐसा इस सभा में बैठा है जिसे तस्समिच्छामि दुक्कडम शब्द नया लग रहा है, जिसने कभी सुना ना हो? है कोई ऐसा जिसके लिए मिच्छामि दुक्कडम शब्द नया हो? पर कोई नहीं है ऐसा। और मिच्छामि दुक्कडम शब्द का अर्थ क्या है? हमें नहीं पता, हम में से अधिकांश को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने केवल शब्द का उच्चारण किया है, कभी उसके अर्थों को आत्मभाव से जिया ही नहीं। और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि हमारे मन में जिज्ञासा भी नहीं पैदा हुई कि मैं जिस शब्द को रोज प्रतिक्रमण के पाठों में दोहराता हूं, कम से कम मैं उन शब्दों के अर्थों को जानूं तो सही। जिज्ञासा की संवेदना जब तक नहीं होती, तब तक सत्य उद्घाटित नहीं ही हो सकता है। लोग कहते हैं मोक्ष नहीं है, लोग कहते हैं सत्य की प्राप्ति इस कलयुग में दुष्कर है। हकीकत यह है कि सत्य और मुक्ति तो सदैव ही रहती है, कोई काल उन्हें नहीं बांध सकता है, कोई क्षेत्र उन्हें नहीं बांध सकता है। क्योंकि क्षेत्र और काल की कारागृह में अगर सत्य और मोक्ष भी बंधने लग जाए तो भला उनको मोक्ष क्यों कहेंगे? जरा सोचें। फिर उनको मुक्ति कैसे कहेंगे? वह भी तो एक तरह का बंधन ही तो हुआ। तो सत्य और मुक्ति काल के कारागृह में नहीं बंधते हैं, ना क्षेत्र में बनते हैं। वह इसलिए नहीं है क्योंकि आज हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है। खोज होगी तो प्राप्ति भी होगी। सत्य का संबंध खोज से है। जो खोजेगा वो पाएगा। खोजने वाला पा लेगा, मानने वाला कभी नहीं पाएगा। और हम सब लोगों ने अनेकों ऐसी मान्यताएं बना ली जिसकी वजह से हम कभी सत्य को उपलब्धि नहीं हो पाते। जैसे प्रतिक्रमण के पाठ रोज करते हैं, लेकिन हमने मान्यता बना रखी है कि बस पाठ को करना ही प्रतिक्रमण है, पाठ को रिपीट करना ही प्रतिक्रमण है। लेकिन रिपीटेशन इज नॉट प्रतिक्रमण। पाठों का रिपीटेशन प्रतिक्रमण नहीं है। प्रतिक्रमण है अपना अवलोकन। तो हम बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम वर्ड का मीनिंग होता है दुक्कडम दुष्कृत्य। दुष्कृत्य बुरा कार्य। बुरा कार्य वह जो मुझे करने योग्य नहीं था, अकरणीय था मेरे लिए, जो मेरे लिए अनुकूल, अनुरूप, उचित, आवश्यक और विवेकपूर्ण नहीं था, वह सब कुछ दुष्कृत्य है। दुष्कृत्य मिसडीड। और दुक्कडम, दुक्कडम दुष्कृत्य। और मिच्छामि मिथ्या होवे। मिच्छामि मिथ्यामि, मिथ्या हो जाए। मिथ्या हो जाए यानी फ्रूटलेस हो जाए, वह अपने स्वरूप से अब अलग हो जाए। पहले मैंने ऐसा कुछ बुरा कर लिया है, लेकिन अब मैं उस स्वरूप से अपने आप को अलग कर देता हूँ, और वो जो मैंने बुरा किया है उसका भी फल ना होवे, उसका फल समाप्त हो जावे। प्रश्न है, मैंने बुरा किया और अब मैं कहता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए बुरे कार्य का फल समाप्त हो जावे, हो जाएगा क्या? आप में से दो लोगों के अलग अलग आंसर है, और दो ही आंसर है, तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं कह रही हूँ मिच्छामि दुक्कडम कहने से अतीत के किए गए दुष्कृत्यों को हम निष्फल करते हैं। और तस्य का मतलब होता है उसका, उसका यानी जो मैंने किया, जो भी आपके सामने है, आपके माइंड में, माइंड की स्क्रीन पर जो इमेज अभी आप लाए कि ये मैंने दुष्कृत्य किया और इस दुष्कृत्य को मैं निष्फल करता हूँ।
कहने से हो जाएगा क्या? आप कह रहे हो जाएगा, कुछ कह रहे नहीं होगा। लेकिन ईमानदारी की बात यह है, जो ये कह रहे कि हो जाएगा उनका हो जाएगा, और जो ये कह रहे नहीं होगा उनका नहीं होगा। क्योंकि आपका विश्वास आपका भविष्य, जैसा आपका विश्वास है वैसे आप हो और हो ही जाने वाले हो। इसीलिए अगर आप ये कहते हो कि नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन भावों से कहो, ज्ञान के साथ कहो तो होता है। यह निवृत्ति का सूत्र है। अगर नहीं होता तो हर व्रत के अतिक्रमणों का, अतिचारों का प्रतिक्रमण करने के बाद हम एक ही शब्द बोलते हैं कि मैंने यह जो अतिचारों का सेवन किया है वह सब तस् मिच्छामि दुक्कड़म, वह सारा दुष्कृत्य निष्फल हो जाए। ऐसा बोलने से दुष्कृत्य निष्फल होते हैं। कैसे नहीं होते? करके देखो। आपने किसी आदमी को गुस्से में कुछ बोला और फिर जाकर के आप बोलते हो मेरा दुष्कृत्य निष्फल हो, मैं आपको क्षमाता हूँ। जो तीसरा निवृत्ति का मंत्र है वह है खमत खामना, कि मैं आपको क्षमाता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, आप जैसे हो वैसा स्वीकार करता हूँ। खत्म स्टोरी। लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने अंदर में ही क्लियर नहीं होते। हमारे साथ सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यह है कि जिन चीज़ों को हमें छोड़ना है उन्हें छोड़ने के लिए भी हमारे पास में क्लियर विज़न नहीं है, और उस क्लैरिटी के अभाव में हमारी वाणी में दम नहीं होता। और जब तक अपनी ही वाणी में, अपने ही भावों में स्पष्टता नहीं है और संकल्प शक्ति नहीं है, तब तक घटनाएं बदल नहीं सकती है। इसीलिए अगर लग जाए कि गलत काम हुआ तो पछतावा मत करो, प्रायश्चित करो, चित्त को शुद्ध करो। प्रायश्चित शब्द का अर्थ होता है चित्त की शुद्धि। प्रायश्चित, चित्त यानी साइक, प्राय कहते हैं उसको रिफॉर्म करने को, उसको क्लीन करने को। प्राय कहते हैं क्लीनिंग को। अपने चित्त की क्लीनिंग करना प्रायश्चित है। चित्त की क्लीनिंग कैसे होती है इसको जरा थोड़ा सा हम समझें कि जब कभी हमने किसी के लिए कोई भी ऐसा व्यवहार किया जो करने योग्य नहीं था और अब हमें पछतावा हो रहा है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए था, तो बजाय पछतावा करने के हम कह रहे हैं प्रायश्चित करो। प्रायश्चित कैसे करोगे कि आप कारणों का पता करो कि आपने यह व्यवहार उनके साथ ऐसा क्यों किया, व्यवहार किया क्यों था, गुस्सा किया क्यों था, झूठ बोला क्यों था, चोरी की क्यों थी, उसके सामानों को बिना पूछे क्यों उठाया था, उनके वस्तुओं पे आकर्षण क्यों पैदा हुआ था। कारणों को खोजो। अब कारणों को कैसे खोजोगे? जनरली हमसे कोई पूछे कि तुमने गुस्सा क्यों किया, हम क्या कहते? सामने वाले ने मुझको कहा ही ऐसा, गुस्सा नहीं करता तो क्या करता, तो क्या मैं खाली सुनकर आ जाता? सामने वाले ने मेरे साथ इतना मिसबिहेव किया है, हमेशा ही मेरे साथ पार्शियलिटी होती रही है, आज मैंने जाकर के बोल दिया, बोल देना चाहिए था मेरे को। गुस्सा किया, एक बार उसको लॉजिकली सही भी मान लिया और फिर थोड़ी देर बाद में हम अपने आप को पछतावा करते हुए कहते हैं मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ इन दोनों के बीच में कारणों को खोजो। गुस्सा क्यों किया था, तो हम कहते हैं कि उसने ऐसा किया। ठीक है, जब तक हमारी सोच यह है कि दूसरे ने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मुझे उसका बुरा करना बनता है, तब तक तो निवृत्ति की साधना की जरूरत ही पैदा नहीं हुई। तब तक तो इसी चक्र में चलो, एक्शन रिएक्शन एंड फिर से एक्शन, फिर से रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन का यह चक्रव्यूह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जिसको इस चक्रव्यूह में घूमना है वो ऑलवेज एक्शन का रिएक्शन करे, रिएक्शन पे एक्शन करे। और सभी लोग कहते हैं और कहते भी है क्या, ईंट का जवाब पत्थर से दो। हाँ, कोई एक मारे उसको दो मार करके आओ। और लोग बोलते भी है कि मार के नहीं आएंगे तब तक चैन नहीं पड़ने वाला, बदला नहीं लेंगे तब तक शांति नहीं होगी। सामने वाला अपने आप को इतना ऊंचा और अहंकारी समझता है तो मुझे उसको आईना दिखाना बनता है, मैं जाऊंगा उसको आईना दिखा करके आऊँगा।
जब तक ऐसी सोच है तब तक तो निवृत्ति की बात ही नहीं पैदा हुई है। जब तक निवृत्ति की बात पैदा नहीं हुई तब तक इस मिच्छामि दुक्कडम की जरूरत भी नहीं है। फिर इस दरवाजे के बाहर, तब तक उपासना के बाहर है हम, क्योंकि अभी उपासना नहीं अपासना चल रही है। उपासना नहीं आशातना चल रही है, अपासना चल रही है। अभी उपासना प्रारंभ भी नहीं हुई। प्रारंभ भी नहीं हुई तो निवृत्ति के मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर प्रारंभ कर ली है, लक्ष्य बदल गया है, दृष्टि बदल गई है, अब दूसरे को कष्ट पहुंचाना लक्ष्य नहीं है, खुद को कष्ट देना भी लक्ष्य नहीं है, तब रास्ता है। वो रास्ता क्या है? तो गुस्सा क्यों किया, झगड़ा क्यों किया, कोई भी अकरणीय कार्य क्यों किया, उसका कारण बाहर मत खोजना, उसका कारण भीतर खोजना। कारण बाहर जब तक खोजे जाएंगे तब तक बहिर यात्रा होगी, और बहिर यात्रा में तो एडवोकेट्स आएंगे, वकील आएंगे, कोर्ट कचहरियाँ होगी, एक दूसरे को हमेशा हम नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और अपने अपने दिमागों के अंदर एक दूसरे के अकाउंट्स को दिन रात मेंटेन करते रहेंगे कि उसने क्या किया मैं रिकॉर्ड करूं, आपने क्या किया वो रिकॉर्ड करे। और ऐसा पूरी ज़िंदगी हस्बैंड वाइफ के फॉल्ट्स को रिकॉर्ड करता है, वाइफ हस्बैंड के फॉल्ट्स को रिकॉर्ड करती है, बेटे मम्मी पापा की गलतियों को रिकॉर्ड करते हैं, मम्मी पापा बच्चों की गलतियों को रिकॉर्ड करते हैं, और फिर किसी दिन बम ब्लास्ट, एक दूसरे को अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स सुना डालते हैं। तुमने वो उस दिन ये किया था, उस दिन वो किया था, उसके सामने ऐसा कह दिया था, उसके सामने मेरी इंसल्ट कर दी थी, तुम मुझे समझ के क्या रखा है, मैं तो मर जाऊंगी। ये सारी घटनाएं, ठीक है, एक पिक्चर है। और ऐसी सारी मूवीज़ है जो हम सबके घर में रोज चलती है। जब तक इस मूवीज़ के पात्र बन के रहना है तब तक तो आपको पर्युषण की आराधना की कोई ज़रूरत नहीं, निवृत्ति मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब अगर आपका विज़न चेंज हो गया कि मुझे उस वाली मूवी में अब कोई सीन क्रिएट नहीं करना, अब पिछले सीन जैसे मैं अब तक शूट करता रहा अब मुझे वैसी शूटिंग नहीं करनी, तो ज़रा प्लेटफॉर्म से नीचे आ जाओ, अब मंच से नीचे उतरो, एक्टर बनने का भ्रम छोड़ो, विलन के साथ दुश्मनी छोड़ो, अब आकर के अपने आंखें बंद करके खुद में देखो, आपने ये दुश्मनी का भाव कहाँ से पैदा किया। आप अपने भीतर खोजोगे तो पता लगेगा कि मेरे अपने भीतर कोई अभिमान था, कोई लालसा थी, मेरे अपने भीतर कोई कॉम्प्लेक्स था, कोई ग्रंथि थी, और मैं अपनी ग्रंथि की पूर्ति के लिए बाहर उस व्यक्ति पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। गुस्सा करने वाला आदमी एक बार भी ईमानदारी से सोच ले अपने आप के बारे में तो उसका पता लगेगा कि दूसरों के कारण गुस्सा नहीं किया, मेरे अंदर की मैं अपने आप को सहन नहीं कर पाया, मैं खुद को सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उस पर गुस्सा किया। ईमानदारी से सोचोगे तो ये रिजल्ट आएगा कि जब जब हम खुद को नहीं सहन कर पाते हैं, जब तक हम खुद के आवेगों को संवेगों में नहीं बदल पाते हैं, तब तक हम आक्रामक हो जाते हैं, आवेग बाहर डालते हैं, और बाहर जब डालते हैं तो हमें कोई बहाना चाहिए। बहाना कैसे? शेर और बकरी की कहानी सुनी ना, शेर ही था वो, शायद वो शेर ही था। वो शेर ऊपर नदी नीचे ऐसे बह रही थी, ऊपर से पानी पी रहा था, वो बकरी नीचे थी, बकरी नीचे पानी पी रही थी। शेर का मन आया बकरी को खाने का, तो बकरी के पास जाके बोला, शेर नहीं था क्योंकि शेर तो बड़ा ईमानदार होता है, वो कोई और था। स्टोरी आपने सुन रखी होगी, पंचतंत्र की स्टोरी है। भेड़िया था, क्योंकि ईमानदार जो नहीं होता वो भेड़िया होता है, शेर तो ईमानदार होता है, और उसको खाना होता है तो वो बहाना नहीं बनाता है, लेकिन भेड़िया बहाना बना के खाता है। तो भेड़िया उस बकरी के बच्चे के पास आया और बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। तो बकरी का बच्चा बोला, क्यों खाओगे? लेकिन इसलिए खाऊंगा क्योंकि तूने मेरा पानी पिया। तो वो बोला, मैंने आपका पानी कहाँ से पिया? आप ऊपर पी रहे थे, मैं नीचे पी रहा था, वो तो पानी आपका नीचे बह के आ गया, वो पिया। नहीं, तूने पानी को झूठा कर दिया। बोला, मैंने झूठा कैसे किया? मैं तो नीचे का पानी पी रहा, आप ऊपर का पानी पी रहे थे, तो पानी तो ऊपर से झूठा हुआ, नीचे से कहाँ से झूठा हो गया? बोला, नहीं, तूने झूठा किया, मैं तुझे खाऊंगा। अब बात ये, खाना तो उसको है ही, खाने का बहाना बना रहा था, अब बहाना मिल नहीं रहा तो कह रहा है बस तूने झूठा कर दिया इसलिए खाऊंगा, और आखिरकार उसने उसको मार लिया और
खा लिया। ऐसे ही हम सारे लोग होते हैं, जब लड़ने का बहाना बनाते हैं, लड़ाई तो हमें करनी है, नहीं करनी है। हाँ, ज्ञानी लोग कहते हैं कि समझदार आदमी के लिए दुनिया में लड़ाई का कोई कारण ही नहीं, और ना समझ आदमी के लिए दुनिया में लड़ाई का कोई भी कारण बन सकता है। वो किसी भी बात को लड़ाई का कारण बना करके लड़ सकता है। और समझदार आदमी है, उसके लिए दुनिया में एक भी कारण ऐसा नहीं जहां कषाय किया जाए। अब हम क्या हैं, हमें नहीं पता। पता तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं पता कि हम हैं क्या। तो मिच्छामि दुक्कडम प्रायश्चित से पैदा होगा, और प्रायश्चित कहते हैं चित्त की शुद्धि को। और चित्त की शुद्धि तब की जाएगी जब एक व्यक्ति अपने आप में कारण खोजे कि मेरे चित्त में प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे अंदर से ये विकार निकला। क्योंकि जो व्यवहार मेरे से प्रकट हुआ है वो मेरे भीतर से पैदा हुआ है। जो व्यवहार मुझसे प्रकट हुआ है वो मेरे भीतर से पैदा हुआ है। अगर मेरे इस कुएं में, मन रूपी कुएं में, अगर क्रोध का पानी होता ही नहीं तो सामने वाला व्यक्ति कितनी भी बाल्टी डाल दे, क्रोध बाहर आता कैसे? क्रोध का पानी है तो सामने वाले ने बाल्टी डाली तो क्रोध बाहर आया। अगर अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो ना तो स्विच को कितनी भी बार ऑन ऑफ करो, बल्ब जलेगा ही नहीं। अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो बल्ब जलेगा ना। तो अंदर तो मेरे करंट था ऑलरेडी, इसीलिए लोगों ने तो केवल बटन दबाया है। हकीकत है लोग हमारे वीक पॉइंट्स पे केवल प्रेशर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और हमारे अंदर का गुस्सा, अभिमान, वासनाएं, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें बाहर फूटनी शुरू हो जाती है। अगर ये विजन क्लियर हो जाए कि मेरे से जो निकलता है वो मेरे अंदर रिकॉर्ड है, वो फाइल्स मेरे अंदर बनी हुई है, और अब मुझे उन फाइल्स को डिलीट करना है, तो हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। निवृत्ति की साधना का मतलब है अपने भीतर के विकारों से निवृत्ति। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कह रही हूँ घर छोड़ो, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि साधु बने बिना तो मोक्ष हो नहीं सकता, और साधु बनने का मतलब है कि घर बार तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब वो घर बार तो छोड़ देंगे, साधु तो बन जाएंगे, लेकिन साधु बनने के बाद जो नया घर बना लेंगे उसका क्या करोगे? हाँ, और ऐसा किसने कह दिया कि साधु बनने के बाद नया घर नहीं बनता? साधु जहाँ जाता है उनमें कुछ लोगों के साथ संपर्क होता है, और जिस संघ में दीक्षित होता है उस संघ में भी उसके साथ कई सारे दूसरे साधक होते हैं। वो उनके बीच भी नया घर बना सकता है। उनमें भी किसी को अपना बहन समझ ले, किसी को भाई समझ ले, किसी को अपना दोस्त समझ ले, किसी को अपना दुश्मन समझ ले, और सारे ही साधु समझते ही तो रह रहे हैं। अपने संप्रदाय को अपना घर समझते हैं और अपने से दूसरी संप्रदाय को अपना दुश्मन का घर समझते हैं, और उसके बाद में अपने संप्रदाय के साधुओं से दूसरे संप्रदाय के साधुओं के साथ उनका राग द्वेष का सारा व्यवहार चलता है। और अपने भक्तों की समृद्धि के लिए वे दुआ करते हैं, और दूसरों के भक्तों की समृद्धि देख करके कहीं न कहीं मन में ईर्ष्या भी कर लेते हैं। तो भैया साधु बन जाने से मोक्ष का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि घर तो यहाँ भी रहेगा। घर का मतलब क्या? चार लोग तो जहाँ जाओगे वहाँ मिल जाएंगे। और अगर इन सबको छोड़ करके जंगल में जाके बैठ जाओगे, एक आदमी था, गांव भर के लोग उससे दुखी थे, और वो खुद भी दुखी था गांव के लोगों से। और नियम से जब गांव के लोग अगर उस आदमी से दुखी हो तो वह तो गांव के लोगों से दुखी था ही ना, तभी तो लोग उससे दुखी थे। वो हर गांव के हर एक व्यक्ति से लड़ता था, झगड़ता था बिना किसी कारण के। एक दिन उसने घोषणा कर दी कि अब मैं गांव छोड़ करके जंगल में जा करके साधु बन रहा हूँ। गांव वालों ने बहुत खुशियाँ मनाई, बढ़िया जाओ। अच्छा, उसको किसी साधु ने समझा दिया था कि साधु बने बिना मोक्ष नहीं हो सकता, जैसे आप में से भी अनेकों लोगों को ये समझ है। तो वो चला गया। गांव भर के लोग उसको जंगल के रास्ते तक छोड़ने के लिए आए। उसने सोचा कि सब लोग मुझे विदाई दे रहे हैं, सब लोग इस बात का दुख मना रहे हैं कि मैं साधु बन रहा हूँ, पर सारे लोग इसलिए विदाई देने आए कि कहीं ये लौट के वापस ना गांव में आ जाए। वो जंगल में जाकर के बैठ गया, दूर गया, साधु बन गया है। आज पेड़ के नीचे ध्यान लगा करके बैठा है। पहली दिन की बात, ध्यान लगा करके जिस पेड़ के नीचे बैठा, उस पेड़ की डाल के ऊपर एक कौवा आकर के बैठ गया और काम काम करने लगा।
अब वो कौवा काँव काँव करे, उसका ध्यान डिस्टर्ब हो जाए। उसने कहा पूरी दुनिया को छोड़ आया, तू मुझे अभी भी नहीं छोड़ रहा है, मुझे तंग करने के लिए तू मेरे ऊपर आकर के बैठ गया। उसको कौवे पे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा तो अंदर था ना, जब गुस्सा अंदर है तो किसी पे भी आ सकता है। अब उसको कौवे की काँव काँव पे गुस्सा आ रहा है। वो कौवे को बहुत बुरी दृष्टि से देख रहा। जैसी ऊपर मुंह करके बुरी दृष्टि कौवे पे डाली, कौवे ने प्रसाद दे दिया। अब उसको और गुस्सा आया, बोला कि मैं तो सन्यासी बनने के लिए आ गया, लेकिन ये संसार है ही खराब। जैसे हमको सिखाया जाता है ना कि संसार खारा जहर है, संसार खारा जहर है, पर मैं आपको कह रही कोई संसार खारा जहर नहीं है। हमारे भीतर की सोच विकृत है, और वो कहीं चली जाए साधु बन के भी कल्याण नहीं हो पाएगा जब तक कि अंदर की दृष्टि ही संकित ना हो जाए। तो प्रायश्चित में क्या होता है कि व्यक्ति के पास में एक निश्चित समझ होती है, स्पष्ट समझ होती है कि दूसरे का कोई दोष नहीं है, निमित्त सदा निर्दोष। निमित्त का मतलब है आपके सिवाय दूसरा कोई भी, आपकी अपनी भावनाओं के सिवाय दूसरा कोई भी है, वह निमित्त मात्र है। वह घटनाओं को घटाने में एक सहायक उपकरण है। कि कोई भी घटना घटनी है तो किसी न किसी को तो रिफ्लेक्ट करके ही वो घटना घटेगी। और पूरी दुनिया कैसी है, पूरी दुनिया कैसी है, आपसे सवाल करूं, क्या जवाब दोगे? कैसी है पूरी दुनिया? कहते हैं एक गांव के अंदर एक शीश महल था। शीश महल यानी पूरा ही कांच से बना हुआ महल, आईना ही आईना चारों ओर। और उस गांव के अंदर वो जो महल था, सारे लोग तो गांव वाले थे, परिचित ही थे, तो कोई जाता आता था नहीं। कोई दूर गांव का आ जाए तो उसको देखने जाया करता था। तो एक बार किसी दूर गांव का कुत्ता आ गया और कुत्ता उस शीश महल के अंदर घुस गया। जैसे ही कुत्ते ने दरवाज़ा खोला शीश महल का और अंदर घुसा, उसको सैकड़ों कुत्ते नजर आए। और सैकड़ों कुत्ते नजर आए तो वो भौंका, जोर जोर से भौंका, अरे मेरे इतने दुश्मन मेरे सामने खड़े हैं और ये सब मुझे देख करके भौंक रहे हैं। उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भौंकता है, शीश महल में कोई और तो है नहीं, उसी के भौंकने की आवाज़ लौट करके उसको आ रही है। और इतनी जोर से वो भौंकता है तो उतनी ही जोर से, और चूंकि सुनसान महल है तो और ज़्यादा जोर से उसको अपनी प्रतिध्वनियाँ सुनाई पड़ रही है। कुत्ते ने कहा इन सारों को तो मैं मार के दम लूँगा। वो उस कांच से जाके टकराया, और जो कांच से जाके टकराता है उसको लगता है सारे कुत्ते मुझ पर अटैक कर रहे हैं। और वो टकराता जा रहा है, सारे कुत्ते उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसा वो मान रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहा है। और टकराते 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 पूरा दिन उसने अपनी सारी ताकत निकाल दी उन सारे कुत्तों को चुप करने में और उनके साथ स्ट्रगल करने में। और एक शाम होते होते तो कुत्ता जो सारी ताकत ही निकल गई, तो बेचारा मर गया, खत्म हो गया। अगले दिन उस शीश महल की सेवा चाकरी करने वाले लोग आए, कुत्ते को निकाल करके ले गए। फिर 2-4 दिन बीते, फिर किसी और गांव का एक कुत्ता उसके अंदर आ गया, शीश महल के अंदर। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसको इतने सारे कुत्ते नज़र आए। उसने कहा वाह इतने सारे फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। उसको लगा सारे कुत्ते उसका स्वागत कर रहे हैं और सारे कुत्ते वापस उसको बोल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स। उसने कहा कितनी बढ़िया दुनिया है, यहाँ तो इतने सारे कुत्ते हैं, मैं अब तक क्यों नहीं आया इस दुनिया के अंदर में। उसने सारे कुत्तों को बहुत सारा प्यार दिया, सारे कुत्तों ने उसे प्यार दिया और सबको बाय बाय करते हुए चल गया। दुनिया कैसी है? उस शीश महल के जैसी है। दुनिया कैसी है? इस शीश महल के जैसी है, जो अपने प्रतिबिंबों को देख करके झगड़ता है, वो झगड़ा करता जाएगा, उसके प्रतिबिंब भी झगड़ा करते जाएंगे और वो मर जाएगा। जब हमें लगता है ना दूसरों में दोष है, सास गलत है, बहू गलत है, जेठानी गलत है, मेरा हस्बैंड ही गलत है, मेरी वाइफ ही गलत है, जब हमें लगता है ना दूसरों में दोष है, ध्यान दीजिएगा वो सारा दोष कहाँ है? वो तो सब आईना है,
उस आईना में हम अपना चेहरा देख रहे हैं, और जब तक हमारी दृष्टि में दोष है तब तक हमारी सृष्टि में दोष है। और अगर हम उन्हीं लोगों को कहने लगे, हेलो फ्रेंड्स, कितने अच्छे हो आप, मेरे लिए कितनी केयरिंग हो, बस घटना चेंज हो जाएगी। ये सारे लोग आपको कहेंगे हम क्या केयरिंग करते, केयरिंग तो आप हमारी करते हो। अरे आपने उनको कहा तुम हमारी केयरिंग करते हो, और वो तुम्हें कह रहे हैं। आपने उनको कहा तुम कितने सुंदर हो, वो आपको कहेंगे आप सुंदर हो। बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। ब्यूटी तो तुम्हारी आंखों में, जो तुम मुझको ब्यूटीफुल कह रहे हो वो तुम्हें कहेंगे। पूरी दुनिया कैसी है, शीश महल के जैसी है। जैसे हम होंगे हमें वैसा ही दिखलाई पड़ेगा। ये बात अगर क्लियर हो जाएगी तो आप पश्चाताप नहीं करोगे, प्रायश्चित करोगे, अपनी दृष्टि को शुद्ध करोगे, अपने चित्त को शुद्ध करेंगे। और जब हम अपने चित्त को शुद्ध करेंगे तब हमसे अगर कभी गलती हो गई तो हम बड़े आराम से कहेंगे कि मैं अपने ही चित्त को साफ करते हुए उन गलतियों को निष्फल करता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, मैं अपने दुष्कृत्यों को निष्फल करता हूँ। मेरे दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। अब अंदर से उन पॉइंट्स को ख़त्म करते हुए जब हमने बाहर कहा कि निष्फल हो जाए, तो अंदर से ख़त्म हुआ पॉइंट, बाहर से भी ख़त्म हो जाएगा। अंदर रह गया तो बाहर नया पैदा हो जाएगा, बाहर रहेगा ही रहेगा। इसीलिए काम किस पे करना है? हमने पहले दिन कहा था कि ये 8 दिन हमें एक ऑपरेशन थिएटर में जाना है, जिसमें अपने आप को सुलाना है और अपने ही माइंड बॉडी सोल का हमें ऑपरेशन करना है। तो अब हम अपना ही ऑपरेशन कर रहे हैं। हमें अपने ही मन की ग्रंथियों को निकालना है, और उसको निकालने के लिए पहले उसको जानना जरूरी है। अब जानने के क्या तरीके हैं, वो तरीके और निवृत्ति के 2 ही मंत्र आज हम कर पाए, बाकी के 2 मंत्र हम समय आने पर करेंगे। आज आपका समय हो गया। ओम शांति, ओम शांति। नमो आर्याय, नमो उपध्यायाय, नमो लोये सर्वसाम्राज्ञ, चतारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतम नमो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पर है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। अंगूर से अमृत वसे जाति जना बंटा, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता, भावे भावन भाविरे भावे दीजे
हितकारी